नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कल देर रात फिर से एक प्रशासनिक सर्जरी की है और इस सर्जरी के दो संदेश साफ साफ है। पहला संदेश है कि दो आईएएस अधिकारी से मुख्यमंत्री नाराज हैं और उन्हें हटाकर लूप लाइन भेजा गया है। इनमें पहले हैं विनोद कुमार साहब जो जीएडी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे और दूसरे हैं नवनीत कोठारी जो मध्य प्रदेश जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एमडी थे। इन दोनों को लूप लाइन किया गया है। इसके अलावा 3 आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति दी गई है। लेकिन इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि जिन 3 अधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्त किया गया है, इन तीनों को एक तरह से पार्ट टाइम काम दिया गया है, क्योंकि ये अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी इन पर रहेगी और सीएम सचिवालय में भी ये काम करेंगे। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है तो फिर ऐसी नियुक्तियां क्यों की गई कि उन्हें एडिशनल काम के साथ में मुख्यमंत्री सचिवालय दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये काम के साथ न्याय होगा नहीं होगा, ये बड़ा देखने वाली बात है। कल मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशासनिक सर्जरी की है उसमें टोटल 14 लोगों के ट्रांसफर किए हैं और एक जो पोस्टिंग की गई है एक आईएएस अधिकारी की। तो ये 14 में से 2 लोगों को सजा दी गई है, बाकी 12 लोगों का उपयोग करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छी दिशा इस प्रशासनिक सर्जरी में दिख रही है कि जो योग्य काबिल अधिकारी हैं उनका उपयोग करने की कोशिश हुई है। पिछली बार मैंने बताया था कि कई योग्य अधिकारियों का उपयोग शायद नहीं कर पा रहे हैं, पर इस सर्जरी में हमें दिख रहा है जिस तरह मनीष श्रीवास्तव जी को जेल के अलावा उन्हें प्रमुख सचिव जीएडी बनाया गया है, तो उससे यह संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि मुख्यमंत्री जी ने उनकी योग्यता को परखा है और अब उनकी योग्यता का लाभ लेने की ओर वे बढ़े हैं। जीएडी एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री के अधीन है और वहां अब मनीष जी की नियुक्ति का मतलब यह है कि अब मनीष रस्तोगी का मुख्यमंत्री से सीधा संवाद होगा और एक दूसरे को समझेंगे भी, उनकी योग्यता का उपयोग भी होगा। मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्ध मुखर्जी 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये डीजी नरोला प्रशासन एकेडमी भी थे। इसके अलावा लोक संपत्ति विभाग भी इनके पास था। अब इनके पास केवल लोक संपत्ति रहेगा, इनसे प्रशासनिक एकेडमी ले लिया गया है और वहां डीजी बना के भेज दिए गए हैं विनोद कुमार साहब जो 1989 बैच के अधिकारी हैं। मैंने जैसा बताया कि मनीष रस्तोगी जी का उपयोग हो गया है। इसके अलावा नवनीत कोठारी जो 2001 के बैच के अधिकारी हैं, ये एमडी थे एमपीआईडीसी में, वहां से इनको हटाकर और इन्हें सचिव बनाया गया है मछुआ कल्याण। आप सोचिए कितना छोटा विभाग है, ना कोई बजट है ना कोई वो है, इनको एकदम से लूप लाइन, मैं तो इसको कहूंगा इनको डीप लूप लाइन में भेज दिया है, एक गहरी खाई में धकेल दिया गया है। क्यों किया है, मुख्यमंत्री क्यों नाराज थे इनसे, सरकार क्यों नहीं इनको पसंद कर रही थी, ये मैं बहुत जल्दी पता लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन नवनीत कोठारी जैसे अधिकारी का लूप लाइन जाना मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। रविंद्र सिंह जी गृह विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है एमडी भंडार गृह निगम की और गृह विभाग में सचिव पद से इनको हटाया गया है। इनकी जगह पर ओम प्रकाश श्रीवास्तव जो आबकारी विभाग में आयुक्त थे, उन्हें सचिव गृह विभाग बनाया गया है। ओम प्रकाश जी के बारे में आप जानते हैं, रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, ऐसे विद्वान हैं, आईएएस अधिकारी के साथ साथ वे एक तरह से व्यास पीठ पर बैठे नहीं है, पर अगला उनका भविष्य दिख रहा है कि आगे वो व्यास पीठ पर बैठ के प्रवचन करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पे उनका धार्मिक अध्ययन बहुत अच्छा है। आबकारी आयुक्त तो रहकर उन्होंने जिस तरह धर्म का प्रचार कर रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, लोगों को पढ़ा रहे थे, अब वे गृह विभाग में बैठकर देखते हैं पुलिस का कितना डंडा चलाएंगे। फिलहाल ओम प्रकाश जी इतने काबिल अधिकारी हैं कि 3 जिलों में वो कलेक्टर रहे, सीपरी में कलेक्टर रहे, रीवा में रहे, मंदसौर में उस समय उन्हें कलेक्टर बनाया गया जब मंदसौर गोलीकांड हुआ था। तो निश्चित तौर पे ओम प्रकाश जी का सही उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। भरत यादव जी ये बड़े योग्य अधिकारी हैं और नगरीय प्रशासन में कमिश्नर थे, इन्हें सेक्रेटरी मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो दोनों ही चार्ज उनको दिए गए हैं, नगरीय प्रशासन का भी रहेगा और सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय रहेंगे। तो मुझे लगता है कि भरत यादव बेशक कितने भी काबिल हैं, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, दोनों के साथ वो न्याय कैसे कर पाएंगे। नगरीय प्रशासन अपने आप में बड़ा विभाग है, कमिश्नर के पास इतना वर्कलोड रहता है, इसके साथ में यदि मुख्यमंत्री सचिवालय की जिम्मेदारी उनके पास होगी तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा उनके लिए बड़ा कठिन होगा दोनों जगह काम करना। लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला भरत यादव को मुख्यमंत्री सचिवालय में लाने का हुआ है। तो भरत यादव जी यहाँ आ गए। अविनाश लवानिया जी आप जानते हैं भोपाल कलेक्टर रहे हैं, होशंगाबाद कलेक्टर रहे, नगर निगम कमिश्नर उज्जैन रहे हैं
और ये मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी के दामाद हैं। इनकी पोस्टिंग भी अब मुख्यमंत्री सचिवालय में की गई है, लेकिन साथ में इनको रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी रखा है इनके साथ। आप अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास का एक बहुत बड़ा जाल काम ये कर रहे हैं और उसके साथ में इनको मुख्यमंत्री सचिवालय में भी नियुक्ति दे दी गई है। तो दोनों जगह कैसे काम कर पाएंगे, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय में काम का बहुत लोड रहता है और उसके साथ में ये दूसरे विभाग के भी इनकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, चाहे भरत यादव जी की हों या लवानिया जी की हों, ये उनसे वापस ली जाएंगी और इनको फुल टाइम मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्त किया जाएगा। तरुण पिथौड़े, जिनके बारे में मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया कि एक ईमानदार अधिकारी को नागरिक आपूर्ति निगम से हटाया गया था, तो अब इनको फिर से पोस्टिंग मिल गई है। पहले इन्हें भेजा गया था वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में एमडी बना के, अब इनको चिकित्सा शिक्षा का आयुक्त बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तरुण पिथौड़े जैसे अधिकारी, सक्रिय और ईमानदार अधिकारी के यहाँ आने के बाद में मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल एजुकेशन है, इस पर काफी सुधार होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फिलहाल पिछले दिनों सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को एक ही विभाग बनाया है, लेकिन चूंकि ये आयुक्त का पद बरकरार रहेगा, उच्च चिकित्सा शिक्षा आयुक्त का, तो इस पद पर तरुण पिथौड़े जैसे एक योग्य व्यक्ति का आना ये मध्य प्रदेश के लिए शुभ संकेत मानता हूं। अभिजीत अग्रवाल साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम में एमडी थे, पर इनको बड़ा अच्छा विभाग दिया गया, इनका उपयोग करने की कोशिश हुई है और इनको आबकारी आयुक्त बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार आय बढ़ाना चाहती होगी, इसलिए अभिजीत जी को जिम्मेदारी सौंपी है। आबकारी विभाग के तमाम सारे विवादों से निपटते हुए कैसे ये आय बढ़ाएंगे, अब हमारी नजर इस पर भी होगी। चंद्रशेखर बालिम्बे, इनको उप अपर सचिव बनाया गया है सीएम हाउस में, और ये अभी तक अपर सचिव राजस्व थे, राजस्व और नियंत्रक जो मुद्रा के जो गवर्नमेंट प्रेस है उसके नियंत्रक भी थे, कंट्रोलर थे। अब इनके पास में वो काम तो रहेगा ही रेवेन्यू का और कंट्रोलर का, पर इन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में भी अपर सचिव बनाया गया है, तो ये भी वर्कलोड ज्यादा रहेगा इनके ऊपर। देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेती है। ये जो तीन अधिकारी मैंने बताए, भरत यादव, अविनाश लवानिया और चंद्रशेखर जी, ये तीनों आईएएस अधिकारी, तीनों की मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति की गई है, पोस्टिंग की गई है, और इस पोस्टिंग के साथ इनके पास में इनके पुराने विभाग भी रखे गए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सारे एडिशनल चार्ज में होंगे। अगले जो ट्रांसफर लिस्ट आएगी उसमें इनको वहां से मुक्त किया जाएगा और फुल टाइम सीएम सचिवालय में ये काम कर सकेंगे। चंद्रमौली शुक्ला, ये देवास कलेक्टर रहे, नगर निगम भोपाल में लंबे समय तक रहे हैं, अभी हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर हैं। इनको हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर के साथ साथ में एमपीआईडीसी का काम सौंपा गया है। तो निश्चित तौर पर ये एमपीआईडीसी का काम करेंगे तो उद्योगों को लेकर, आपको मालूम है उज्जैन में अभी इन्वेस्टर मीट होनी है 1 तारीख को, तो उसके पहले ये यदि ट्रांसफर किया गया तो ये ध्यान में रख के किया गया है कि इस पे हमें इंडस्ट्री को आकर्षित करना है, इंडस्ट्री को तमाम लाभ दिए जाते हैं, इंडस्ट्री को लेकर तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। तो एमपीआईडीसी एक बहुत बड़ा विभाग है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के हित में यहाँ काम होगा। चंद्रमौली शुक्ला इस मामले में एक्टिव भी है, मिलनसार भी है, इंडस्ट्री को वो आकर्षित करके लाने की क्षमता भी रखते हैं, तो एक अच्छा निर्णय मैं मानता हूं। लेकिन हाउसिंग बोर्ड भी यदि उनके पास रहता है तो फिर मुश्किल होगा, तो देखते हैं कि हाउसिंग बोर्ड रहेगा, ये दोनों कैसे चला पाएंगे। गौतम सिंह जो 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये संचालक रहे हैं विपणन संघ में, अपर संचालक, इनको भी अब स्किल डेवलपमेंट में भेजा गया है, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भेजा गया है। अदिति गर्ग 2015 की आईएएस अधिकारी है, संचालक स्वास्थ्य थी। संचालक स्वास्थ्य के साथ साथ इन्हें भी अब डिप्टी सेक्रेटरी सीएम बनाया गया है। अब सीएम में 4 अधिकारी हैं, सीएम सचिवालय में मैं 3 कह रहा था, ये कौन नाम अदिति गर्ग का निकल के आया है। ये डिप्टी सेक्रेटरी सीएम हाउस बनाई गई है और साथ में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भी रहेंगी। तो फिर वही दिक्कत है कि संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के पास बहुत काम रहता है और इनको डिप्टी सेक्रेटरी सीएम हाउस भी बनाया गया है। देखते हैं अपने काम के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे, या अगली सीटी में इनका भी एक ही स्थान पर किया जाएगा। और अंशुल गुप्ता जो 2016 के आईएएस अधिकारी हैं और ये इंतजार कर रहे थे अपने पोस्टिंग का, इन्हें भी अब इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में एमडी बना के भेज दिया गया है। तो ये पोस्टिंग हुई है और इस पोस्टिंग की मैंने जैसा बताया कि 2 संदेश साफ हैं कि 2 आईएएस अधिकारी विनोद कुमार जी
और नवनीत कोठारी, इनसे नाराजगी साफ साफ दिख रही है। बाकी कई आईएएस अधिकारियों का उपयोग करने की कोशिश हुई है। 4 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग सीएम हाउस में हुई है, लेकिन चारों को एडिशनल चार्ज दिया है। लंबे समय बाद 4 अधिकारी सीएम हाउस में पदस्थ किए गए, लेकिन चारों को पार्ट टाइम काम दिया गया है। यह मेरे लिए चौंकाने वाली बात है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।